हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो उसी क्रम में आज भी हम लोग आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे। हम इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज चौथा वीडियो जो है मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आगे चलने से पहले एक पिछले वीडियो में यानी पार्ट 3 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के यानी कैलकुलेशन पार्ट 3 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको सुधार लीजिएगा। देखिए, मिस्टेक हो गई थी, वो गलती से हुई है, ठीक है ना। तो उसको आपको सुधारना है। भाई, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 पॉइंट बताए थे, उसको याद रखना। क्या बताया था? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकती। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का डिजिटल सम सदैव 1, 4, 7, 9 होता है। शायद यहां पर मैंने पिछली बार 0 रख दिया था लास्ट में, यानी आप जब 20 मिनट के आसपास जाएंगे तो यहां पर मैंने गलती से 0 बना दिया था। तो आपको इस 0 को हटा लेना। 0 नहीं होता है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याओं का डिजिटल सम सदैव क्या होता है? 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होता है, ठीक है ना। पिछली बार का वीडियो थोड़ा से गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ ये हो गया था कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो रोकना पड़ा था। तो उसमें मैं ये सवाल आपको बता रहा था कि निम्न में कौन सी संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। आज मैं इसको अच्छे से आपको बताता हूं। अच्छा, इसको करने से पहले आप एक चीज और जानिए। क्या? आप मुझको ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट 0.81 का 0.81 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट आप कहेंगे, क्योंकि यहां पर देखो कितने अंक पर दशमलव लगा है? 2 अंक पर लगा है। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या रखी गई हो, अगर वह दशमलव में रखी गई हो, तो वह उसका स्क्वायर रूट तभी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा जब उसमें जो दशमलव लगा हो वो सम स्थान पर लगा हो। किस पे लगा हो? सम स्थान पर लगा हो, सम प्लेस पर लगा हो, इवन प्लेस पर लगा हो, तभी उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं कितने अंक पर लगा है? 1, 2 अंक पर लगा है। तो 2 भाई क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। और इसका स्क्वायर रूट होगा कितना? 0.9। कितना होगा? 0.9। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे आप इसका बताओ, किसका? 8.1 का। किसका? 8.1 का। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको तुरंत गलती से क्या कर देंगे? ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसको झटके में तुरंत बता देंगे कि 0.9 होगा। अरे बच्चे, गलत हो गया। इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाएंगे। और अगर इसका स्क्वायर रूट आप दशमलव में भी नहीं निकाल, अगर इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाएंगे, तो यह कैसी संख्या कहलाएगी? भैया, यह आपकी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कैसी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसी तरह से जैसे मैं कह दूं कि 0.0009 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आप बात को समझ लीजिए, बहुत काम की चीज है। 0.0009 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप देखिए कितने अंक पर लगा है? 1, 2, 3, 4 अंक पर लगा है ना। तो जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें 2 अंकों पर लगा है। अगर इसमें 4 अंकों पर लगा है तो इसमें 2 अंकों पर लगेगा स्क्वायर रूट में। अगर इसमें 2 अंकों पर लगा है तो इसमें 1 अंक पर स्क्वायर रूट में लगेगा। अगर इसमें 6 अंक पर लगा है तो स्क्वायर रूट में 3 अंक पर लगेगा। इस बात को आप समझिए। जैसे इसको हल करेंगे तो आप कहेंगे इसका जो आंसर आएगा 0.003 आएगा। कितना आएगा?
0.003 आएगा। इन बातों को आपको समझना होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। बात समझ में आई? तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, एक क्या मैं दो पॉइंट, वैसे एक पॉइंट मैंने पहले ही बताया है कि यदि कोई संख्या वर्ग करके लिखी गई है, यानी किसी संख्या का वर्ग लिखा हुआ है, अगर उसका अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट अगर 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, कितना यूनिट डिजिट अगर 5 है और अगर वह संख्या स्क्वायर है, तो मैंने आपको बता रखा है कि उस यूनिट डिजिट के पहले यानी दहाई का अंक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस बात को आप याद रखना। आपको मैंने बता रखा है कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो और इसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं, मैं बता के रखा हूं कि नहीं बताइए। जैसे 45 का करना है तो मैंने क्या बताया था कि 5 5 25, इसको पूरा पूरा रख लीजिए और 4 के आगे वाली संख्या, तो 4 के आगे वाली संख्या होती है 5, 4 पंचे यहाँ पर 20। तो आप देखेंगे कि जब ये 5 आता है तो ये 2 निश्चित आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई संख्या स्क्वायर में लिखी गई है, कोई संख्या किसी संख्या का स्क्वायर है, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है, अगर वह स्क्वायर है तो उसका दहाई का अंक निश्चित तौर पर 2 होगा। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। एक दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई संख्या स्क्वायर में लिखी गई है, अगर उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 6 है तो उसके पहले क्या नहीं, कौन कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती, ना तो दहाई का अंक 2 हो सकता है, ना तो 7 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है, ना तो, खैर आप इतना ही याद रखिए, केवल इसी को याद रखिए कि जब भी कोई संख्या की इकाई का अंक, कोई संख्या वर्ग करके लिखी गई है, अगर उसका इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। जबकि मैंने यहां पर क्या बताया है कि अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो 2 होगा निश्चित तौर पर। अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं है। अगर यहां पर मैंने क्या बताया कि अगर ये इकाई का अंक 6 आ रहा है तो उसके पहले 2 नहीं होगा, ठीक है ना, 2 नहीं होगा। चलिए, इतनी चीजें जानने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न बहुत आसान सा है और यह आपका सवाल सीपीओ 2018 का सवाल है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जैस का तैस सवाल उठा के यहां पर रख लिया गया है। सवाल है कि निम्न में कौन सी संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है। तो भैया कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होती है। तो कुल मिलाकर वो आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या का वर्गमूल, क्या वर्गमूल, यानी जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल आएगा। भैया अभी अभी तो मैं बताया हूं कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल आएगा वही क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर वो नहीं निकलेगी तो अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक ठीक, अच्छा सॉरी, अपरिमेय हम ये नहीं कह सकते कि अपरिमेय हो जाएगी, ये बात थोड़ा से ठीक कर लीजिएगा। हम ये नहीं कह सकते कि वह अपरिमेय हो जाएगी निश्चित तौर पे। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि जो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाएगी वह निश्चित तौर से परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, निश्चित तौर से परिमेय संख्या होगी। बात को थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, इन चारों ऑप्शनों में से वो पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है कौन सी संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है। मतलब जिसका आप अगर वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी कि इसमें से वही संख्या परिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं किसका किसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन पे देखते हैं कि भैया यहाँ पर 2 अंकों पर लगा है, यहाँ पर 2 अंकों पर लगा है, यहाँ पर 2 अंकों पर लगा है, यहाँ पर 2 अंकों पर लगा है। इसका मतलब सभी स्क्वायर हो सकते हैं दशमलव के हिसाब से। दशमलव के हिसाब से सभी स्क्वायर हो सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि सम स्थान पर लगना चाहिए दशमलव, चाहे 2 पर हो, 4 पर हो, 6 पर हो, 8 अंक पर हो, इस तरह दशमलव लगना चाहिए। अब देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में है, ठीक है। अब चलिए हम ये वाला
कंडीशन अप्लाई करते हैं। मैंने कहा था किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखो 9 है 4 है, यहाँ पर 8 हो गया। इसका मतलब ये संख्या तो स्क्वायर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अनुसार यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका डिलीट हो गया। चलिए अगला, अब भाई अब और कौन सा दिमाग लगाएंगे, अब देखो अब हमको चेक करना पड़ेगा ये वाली कंडीशन, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं का डिजिटल सम क्या होगा, सदैव 1, 4, 7, 9 होता है। तो देखते हैं डिजिटल सम मैं पहले वीडियो नंबर सिस्टम में बता चुका हूं, अब मैं बार बार चीजें नहीं बताऊंगा। डिजिटल सम होता है अंकों को जोड़ना। डिजिटल सम क्या होता है, अंकों को आपस में तब तक जोड़ना जब तक वह एक अंक ना बन जाए। देखो 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13 और 4 17, 17 और 9 26, तो 26 को फिर से आपस में जोड़ेंगे तो 6, 2, 8 हो जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है 8। जबकि यहाँ पर या तो 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 7 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। इसका मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होती तो इसमें से कोई एक अंक आता, यानी डिजिटल सम कितना आता, 1 आता, 4 आता, 7 आता, 8 आता, 9 आता। इसी तरह से इसको चेक करो, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21, और 21 को फिर से आपस में जोड़ोगे तो हो जाएगा 3। इसका डिजिटल सम हो रहा है 3, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 तो है ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ यही होगा। अब इसका डिजिटल सम करोगे तो इसमें से कोई एक आएगा, चाहे करके देख लीजिए। देखो 3, 1, 4, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 2, 15, 15 और 4, 19, 19 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। अरे भाई 19 को आपस में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10, अंकों को जोड़ेंगे ना, 9, 1, 10, फिर इसको जोड़ेंगे आपस में तो ये बन जाएगा 1, यानी इसका यूनिट डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। देखो यहाँ पर मैच कर गया, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। ये छोटी छोटी चीजें आप जानते होंगे तभी आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। मैंने आपको सवाल समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, बाकी इस सवाल में कोई दम नहीं था अगर आपको ये चीजें मालूम हो तो। ठीक, चलिए एक एग्जांपल इसी में और लेते हैं, इसको हटा दें, एक एग्जांपल और लेते हैं। भाई आते हैं, ये सवाल आया हुआ 2018, मैंने बताया, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 304704 और ये है 524.176, और दूसरा ऑप्शन है 344.96 और ये है 19.4482। इसको बताना है, यही सवाल है। निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी या होती है। यहां पर होगी कर लो, ABCD, बताओ फटाफट। तो देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले आप दशमलव पे नजर दौड़ाइए, तो यहां पर देखो दशमलव लगा नहीं है, यहां पर दशमलव लगा है, यहां पर कितने अंक पर लगा है, 3 अंकों पर। तो क्या 3 अंकों पर लगा हुआ है तो क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, तुरंत कट कर दीजिए। इसके 2 अंकों पर लगा है, ठीक कोई बात नहीं, यहां पर 4 अंकों पर लगा है, ठीक कोई बात नहीं। दशमलव से देखो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा लगाते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। यहां पर 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, हट गया, कट गया, ठीक है ना। अब चलिए, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है। अब आप चेक करिए, डिजिटल सम से चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल सम चेक करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 4, 18, 18 का मतलब कितना हो जाएगा, 8, 1, 9, यानी डिजिटल सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। इसका तो डिजिटल सम 9 हो रहा है, ठीक बात। इसको भी एक बार चेक कर लो, इसका कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 7 और 4 11, 11 का मतलब हो गया 2, 2, 9, 2, 11, 11 का मतलब हो गया 2, 6, 2, 8, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहां पर इसका डिजिटल सम
भाई वर्ग होता तो इसमें से कोई होगा, लेकिन 8 आ गया, मतलब ये नहीं हो सकता। देखो इसका डिजिटल सम कितना है 9, मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम कितना होगा, इसमें से कोई एक होगा, तो इसका मतलब यही ऑप्शन होगा। अब बहुत सारे लड़कों को अगर ये चीजें नहीं मालूम है तो जानते हो क्या करेगा, इनका सब का स्क्वायर रूट निकालना वो चालू कर देगा। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर इसका स्क्वायर चारों ऑप्शन का निकालना शुरू किए, संयोग से ये पहले ऑप्शन पे रखा था, अगर आपने निकालना शुरू किया तो कितना टाइम लगने वाला है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस तरह की चीजें आपको जानना चाहिए। ठीक, हटा दें। चलो देखो 2 सवाल मैंने ले लिए हैं, आए हुए सवाल है भाई, इसमें देखो कोई वो चोरी वाली बात नहीं है कि सवाल कहीं से भी लिए जाएं, बस ये है कि ये सवाल आए हुए हैं, आपको इससे मतलब होना चाहिए। मैंने कहाँ से लिया है इनको, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। सवाल भी अच्छा है, सवाल देखो आया हुआ है, एसएससी में आ चुका है ये सवाल। और सवाल क्या है कि 3011 और 3012 गुणे में लिखा हुआ है, से कौन सी न्यूनतम संख्या धन पूर्णांक घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो अब इसको कैसे करेंगे, तो भाई बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, इसको आपस में गुणा करेंगे। आपस में गुणा करने के बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, तब वह करेंगे, जिसमें लगने वाला है कम से कम 3 मिनट, इससे तो कम लगेगा ही नहीं। लेकिन देखो हम इसको सवाल को कैसे बताते हैं, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो कि आपके पास लिखा हुआ है 3011 गुणे 3012। आपको अगर मैं कहूं कि इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप जो है 3011 गुणे, देखो दोनों को बराबर बनाओ। जब मल्टीपल में कोई भी संख्या मिले और पूर्ण वर्ग की बात हो रही हो, तो क्या करो कि आप दोनों संख्या को समान बनाओ। मल्टीपल में समान बनाने से फायदा क्या होगा कि अगर समान हो जाएंगी तो आपस में गुणा होंगी तो वो वर्ग बन जाएंगी, और वर्ग बन जाएंगी तो वर्गमूल आराम से निकल आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3011 प्लस 1। बोलो आप लिख सकते हो कि नहीं, आप इस चीज को ये लिख सकते हो कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हैं। अब जब आप इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3011 का स्क्वायर। देखो ये जाके इसमें गुणा हो जाएगा, देखो फिर इसमें भी गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस 3011। अब क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। कहा था, सवाल क्या था कि इस संख्या से, इस ये जो संख्या तो वही है, बस लिखने का तरीका बदला है, संख्या पूरी वही है। और इस संख्या से क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग निकल आए। क्या निकल आए, पूर्ण वर्ग हो जाए ये संख्या। क्या घटाया जाए, तो आप देखो बाबू, अगर यहां पर ये 3011 घट जाए, अगर मैं इसमें से 3011 घटा दूं तो भैया ये वाली चीज कट जाएगी, तो बचेगा केवल ये, और ये स्क्वायर रूट से पूर्णतः बाहर आ जाएगी 3011। यानी कि सवाल देखो पूरा समझ में बिल्कुल आ गया कि यदि इसमें से 3011 का स्क्वायर प्लस 3011 में से इतना ये वाली संख्या हट जाए, मतलब अगर इसको घटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा वह कितना होगा, 3011। आंसर कितना आएगा, 3011, यानी 3011 घटाना होगा। ठीक बात समझ में आया। चलिए अगला, चलिए इसको देखो, कह रहा है यदि n बराबर, कोष्टक के अंदर दिया हुआ है कि 12345 का होल स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346, तो अंडर रूट n का मान क्या होगा। जबकि n बराबर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। भाई बता रहा, आपसे पूछ क्या रहा है, सवाल समझ में आया क्या पूछ रहा है। सवाल में n का मान ये पूरा दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि अंडर रूट n का मान बताइए। अंडर रूट n का मान, अंडर रूट इधर चढ़ाएंगे तो अंडर रूट इधर भी चलेगा, यानी कि ये चीज अंडर रूट से बाहर आएगी तो कितना होगा मामला, मतलब कितना आंसर आएगा। भाई साहब आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, दिमाग दौड़ाइए। अगर ये संख्या ना होती, आप इस चीज को इग्नोर करो, इस चीज को इग्नोर करो। अगर इस चीज को इग्नोर भी कर दोगे, अनदेखा भी कर दोगे,
तब भी इतना बचेगा। कितना बचेगा? 12,345 स्क्वायर लगा हुआ है। अगर ये बाहर निकलेगा तो आंसर कितना आता? 12,345 आता। कब? जब ये वाली संख्याएं ना होती तब। मतलब आंसर कितना आएगा? 12,345 से ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा भैया? 12,345 तो बाहर पूर्णतः निकल ही आएगा, प्लस में ये भी है, इसका भी तो मान कुछ बाहर निकलेगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 12,345 से अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। तो मुझको ये बताओ, अगर इससे अधिक होगा तो इसका मतलब ना तो ये वाला ऑप्शन होगा ना तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये 12,345 के या तो ये बराबर है या तो फिर ये कम है। और जबकि मैंने बताया कि इससे अधिक ही आंसर आएगा। क्या आएगा? अधिक आएगा। चलिए, अधिक आएगा, कोई बात नहीं। अब देखो, हो गया। अब यहां पर देखिए, ये क्या लिखा हुआ? हो गया। देखो, अब ये बात देखो, दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा हमारे पास ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। अब भैया इसमें से कौन सा होगा? छोटा छोटा चीजों को पकड़ने की कोशिश करो। देखो, दो चीजें कैंसिल हो गई हमारे थोड़ा सा बुद्धि से लगाने से। क्या? कि भैया हमको यहां से देखने से पता चल रहा है कि 12,345 से बड़ा आंसर आएगा। बड़ा आंसर आएगा मतलब ना तो उसके बराबर होगा ना तो उससे छोटा होगा। तो भैया ये तो बराबर हो रहा है इसके, तो ये भी नहीं होगा। ये तो छोटा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। हम फंस गए सिर्फ दो ऑप्शन में, यानी 50% पे आ गए। अब इसको कैसे हिट करें? तो इसका एक तरीका है। आप देखो, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 25 में इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। इकाई अंक लो, स्क्वायर लगा है ना, इसलिए 5 5 25 में इकाई अंक कितना आएगा? 5, प्लस यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 5, प्लस इकाई अंक यहाँ पर कितना है? 6। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16। यानी इस संख्या को अगर हल किया जाएगा, सोचो इधर, अगर इस संख्या को हल किया जाएगा, वर्ग करके जोड़ा जाएगा तो उसमें इकाई अंक 6 आएगा। क्या आएगा? 6। अगर वह बाहर निकलेगी, अगर ये बताओ कोई भी संख्या जो वर्ग है उसका इकाई का अंक 6 है, तो मैंने क्या क्या बताया था? कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? एक तो 6 हो सकती है, एक तो 6 हो सकती है, और कौन सी हो सकती है? और 4 हो सकती है। क्या? यानी जिस भी संख्या का यह वर्ग होगा उसका इकाई अंक या तो 6 होगा या तो 4 होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में आप देख लो, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। भैया या तो 6 होगा या तो 4 होगा। यहां पर ऑप्शन केवल इसी में देखने को मिल रहा है कि यहां पर 6 है और यहां पर 7 है। तो 7 तो होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, 7 तो होगा ही नहीं इसके हिसाब से। तो भैया एक ही ऑप्शन तो आपके पास बचा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 12,346। इस तरह से चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ये छोटे छोटे अप्रोच हैं जिनको पकड़ना है। मैं ऐसे बता रहा हूं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये तो ऐसे ही हो जाएगा। भाई देखो, ऐसे कुछ नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीजों का आप कलेक्शन करो। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक वो समय आएगा जिस हर सवाल के लिए आपके पास एक शार्प माइंड होगा। हर सवाल के लिए आपके पास शॉर्टकट अपने आप बनने लगेगा। कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल फास्ट होगा। सब ये चीज़ें अगर आप पकड़ पा रहे होंगे तब धीरे धीरे होगा। आप तुरंत नहीं कर पाएंगे कि मैं इकट्ठा आपको पढ़ा के निकल गया तो आप एक बार में ही कर लेंगे, नहीं हो पाएगा बच्चे। आप पूरा क्लास इसको देखिए, आराम से देखिए। आप जब पूरा मैथ कवर कर लेंगे ना, तब आपको फील होगा कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों का कलेक्शन हुआ है। कब? जब आप सही से प्रैक्टिस भी इसके साथ साथ करेंगे। चलिए आगे, इतना हो गया। हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। और भी देखते हैं, बताना है क्या। चलो एक लास्ट सवाल और देख लीजिए, इसमें 2 सवाल बता दे रहा हूं। सवाल देखो बच्चे, ये भी बनता है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 19 अंक हैं, यानी डिजिट कितने हो रहे हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे ये 4 5 6 7 3 2 1 7 8, ये जैसे लिखा हुआ है, तो आप अगर इसको डिजिट ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनेंगे, अगर ऐसे गिना जाएगा तो टोटल अंक कितने हो रहे हैं? 19। किसमें? कह रहा किसी संख्या के वर्ग में
19 अंक हैं तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इसका एक मैं ट्रिक बताता हूं। क्या आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो डिजिट दिए गए हैं वर्ग के, डिजिट कैसे दिए गए हैं, ऑड हैं। अगर ऑड डिजिट दिए हों तो अगर ऑड डिजिट दिए गए हों तो कुछ नहीं करना, आपको जितने डिजिट दिए गए हैं उसमें एक जोड़कर 2 से भाग कर देना है, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 19 एक 20/2 मतलब काटेंगे 20/2 मतलब हो जाएगा 10 अंक, मतलब उसके स्क्वायर रूट में 10 अंक होंगे। अगर उसके वर्ग में 19 अंक हैं तो उसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे, 10 अंक होंगे। ये तो बात हो गई तब जब ये संख्या कैसी हो, यानी ये स्क्वायर में, उसके स्क्वायर में संख्याएं डिजिट कैसी हों, डिजिट हों ऑड हों, कैसी हों, ऑड हों। लेकिन अगर डिजिट सम हो जाएं, जैसे इस सवाल को आप लोग नोट कर लिए, हो गया, आगे बताएं। इसी में देखो सवाल में थोड़ा से बदल रहा हूं, नोट कर लिए होंगे। जैसे मान लो बच्चे इस सवाल में कह देता कि यहां पर कह देता वर्ग में 22 अंक हैं, कितने हैं, कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो आप यहां पर इस बार देख रहे हैं कि ये कैसी संख्या है, इवन है, कि कितने डिजिट हैं, इवन डिजिट हैं। तो अगर इवन डिजिट हैं तो नंबर ऑफ स्क्वायर रूट में डिजिट होंगे, इसमें केवल 2 से भाग कर देना है। अगर सम डिजिट दिए गए हो तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ उसको आधा कर देना, यानी 2 से भाग कर देना है, तो भैया आ जाएंगे 11 अंक। बात समझ में आई। देखो ये भी एक छोटी सी चीज है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि अगर यहां पर विषम संख्या आ रही है तो एक जोड़कर 2 से भाग करना है, अगर यहां पर सम संख्या आ रही है तो कुछ नहीं करना, 2 से भाग कर देना है। आपका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे वो चीज निकल के आ जाएगी। ठीक, तो भैया आज इसमें यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में आपको जो है प्रैक्टिस कराऊंगा सवालों की, ठीक है ना। चलिए, ओके, नमस्कार।